हाँ जी, आप सभी का नारायण मैथ्स पर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड मैथ्स के लिए रियल एनालिसिस। अब तक हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो बिल्कुल जाके देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी आपको लिंक मिल जाएगा साथ में, जहाँ हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। रियल एनालिसिस के हमने जो दो बड़े सेगमेंट है वो पिछली क्लासेस में हम कर चुके थे। पहला जहां पर हमने सीखा था कि कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है, आर्किमिडियन फील्ड क्या होता है उसके ऊपर, और दूसरा जहां अपन ने लिमिट पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट के बारे में पढ़ा था। अब उसी के ऊपर कुछ एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे, वो डिस्कस कर लेते हैं। और फिर आगे हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज, और फिर उसके बाद हमारे पास जो सीक्वेंस एंड सीरीज है उनके लिए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और वो टॉपिक बचेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, एग्जाम में क्या अप्रोच रहने वाली है। और आप देखोगे कि जो हमारी पुरानी वाली क्लासेस थी रियल एनालिसिस, है ना, 1 या 2 क्लास जो अपन ने अभी तक पढ़ी है, वो 2 क्लास से ही ये क्वेश्चंस होंगे और बहुत अच्छे तरीके से होंगे। ठीक है, 1 बाय 1 मैं क्वेश्चंस उठाता हूँ, सॉल्व करते हैं। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रहने वाली है, छोटी सी क्लास में ना, है ना, 25-30 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, इससे कम में ही हो जाएगा हमारे। ठीक है, तो चलिए क्या है पहला सवाल, क्या कहता है हमारा कि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, है ना, कि इस सेट एस के कितने लिमिट पॉइंट बन सकते हैं, उन सभी का सेट। अब देखिए हमारे पास मैंने एक तरीका बताया था। सबसे पहला काम, आप यहां से जा सकते हो, इसको अगर मैं ये यूनियन ये, मतलब इन दोनों के लिमिट पॉइंट कौन कौन है, तो हम देखेंगे इसको मैं -1 + 1/n लिख सकता हूं, इस वाले सेट को, है ना। तो n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये वैल्यू कितनी देगा, -1, तो एक लिमिट पॉइंट आएगा -1 इसमें नहीं है, -1 इसमें नहीं है। फिर मैं इसको जो लिख सकता हूं 2 + 1/n लिख सकता हूं अलग अलग करके। n टेंस टू इन्फिनिटी पर 2 मिलेगा, तो इसका मतलब 2 भी लिमिट पॉइंट है, तो ऑप्शन नंबर 4। सिंपल सा आसान सा सवाल कि लिमिट पॉइंट क्या है, ये 2024 सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है। कभी भी मैंने जो बताए थे उसके जैसे ही चीजें बनेगी हमारे पास, कोई बड़ी बात नहीं रहने वाली, बस हमको सॉल्व करना आ जाए। ये तरीका ध्यान रखना एक तो। बाकी जो मैंने अगर कहीं फंसा पाएगा तो जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं वो वहीं से फंसा पाएगा, बाकी और कहीं से नहीं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है, इनमें से कौन सा कथन हमारा ट्रू नहीं है। आगे ये हमारी पिछली क्लासेस का सार था, जिसको याद है, ध्यान है, अच्छी बात है। पहला क्या कह रहा है, यूनियन ऑफ एनी आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन। हाँ, ओपन सेट में हम कितना ही यूनियन कर ले, ओपन सेट में आर्बिट्री यूनियन लेते हैं तो फिर से ओपन सेट आता है, मतलब पहला कथन ठीक है। फिर एवरी ओपन इंटरवल इज एन एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, मतलब प्रत्येक ओपन इंटरवल अपने बिंदुओं का नेबरहुड होता है क्या, हम पढ़ के आ रहे हैं, होता है, पढ़ा था ना। फिर आगे, द इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट, आर्बिट्री यूनियन ओपन सेट का ओपन होता है और फाइनाइट इंटरसेक्शन ओपन सेट का ओपन होता है, तो ये भी ठीक है। तो बचा क्या, असत्य यही बचा, वो कह रहा है ओपन। और इस सेट के बारे में अपन ने आखिरी क्लास में देखा था कि जो 1/n वाला सेट है, जिसको मैंने ब्यूटीफुल सेट भी कहा था, ये जो सेट है हमारा बहुत जगह काम आएगा, है ना। ये जो सेट है ये ना तो ओपन है ना ही क्लोज्ड है। क्लोज्ड क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है ना, सॉरी, इसका जो लिमिट पॉइंट है 0, वो इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए क्लोज्ड नहीं है। ओपन क्यों नहीं है, ओपन होने के लिए अपने अंदर इंटरवल रखने पड़ेंगे। पहली शर्त तो ये, अपने अंदर इंटरवल ही नहीं है, इसका मतलब ओपन नहीं है, तो ये ओपन सेट आ गया समझ में। सिंपल सा सवाल था। और यार वो स्क्रीनशॉट वाला भाई अभी, है ना, तू स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब अगला सवाल फिर इसी के बारे में कह रहा है, 1/n, नया सब, मतलब वही कि 1/n के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, क्या है 1/n के बारे में, ये जो अब तक क्वेश्चंस लिखे थे बस याद दिलाने के लिए कि देखो जो हम पढ़ रहे हैं वहीं से क्वेश्चंस आएंगे, जिसको वहां की नॉलेज है
जिसको पहले की 2 क्लासेस अच्छे से समझ में आ रखी है उसके लिए ये चुटकियों का काम है ना। अरे यार ये तो कौन सी बड़ी बात है बस। और उसके साथ साथ हमने बहुत सारी चीजें नई नई देखी थी, नए क्वेश्चंस हमारे उन क्लासेस से फ्रेम होंगे ही होंगे। देखना सेट 1/n दे रखा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब वो कह रहा है ओपन बट बाउंडेड, ओपन तो नहीं है अभी अपन ने कहा। फिर नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड बट बाउंडेड, हाँ जी बाउंडेड मतलब 1/n, 1/2 फिर 1/3 और ऐसे कहां तक जाएगा 0 के करीब जाएगा। बाउंडेड मतलब ये जो 1/n है हर एक नंबर 1 और 0 के बीच में है। मैंने क्या कहा था, बाउंडेड के लिए k और k डैश के बीच में आ जाए, m और कैपिटल M के बीच में, ऐसा भी लिख सकते हैं। किन्हीं 2 रियल नंबर के बीच में सेट के सभी मेंबर आ जाए तो बाउंडेड है, तो ये बाउंडेड है। फिर हम कह रहे हैं ओपन भी नहीं है क्लोज्ड भी नहीं है, मतलब ऑप्शन सेकंड। थर्ड ऑप्शन कह रहा है क्लोज्ड एंड बाउंडेड, हमको पता है ये क्लोज्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट इसमें नहीं है। फिर अनबाउंडेड, वैसे ही पता है बाउंडेड है, ये तो आ गया समझ में। सिंपल सा सवाल था, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है हमारा। और जो हमने आखिरी 2 क्लासेस में चीजें पढ़ी है, बस ये छोटी क्लास उसी के लिए कि जो तुमको पढ़ाया जा रहा है वहां से क्वेश्चंस बनेंगे, सीधे सीधे बनेंगे, यही याद दिलाने के लिए। बाकी मैं ये नहीं भी कराता तो भी चल जाता, बट मैंने कहा नहीं एक बार थोड़ा सा याद दिलाते। देखो यार कॉन्फिडेंस रखना है, रियल एनालिसिस से सेकंड ग्रेड 2024 में 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप देखिए अधिकतर ये उसी के क्वेश्चंस हैं, 8 से 9 क्वेश्चंस है ना। उसमें अब सीरीज वाले यहाँ नहीं है, वो जो हम पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज वाले 4-5 क्वेश्चंस हैं वो नहीं है, ये सब सेकंड ग्रेड के ही क्वेश्चंस हैं सीधे सीधे, है ना। कोई और अपनी क्लास से हो जानी चाहिए, नहीं हो रहे तो क्लास फिर से देखना, तुमको हो जानेंगे, है ना। बहुत कुछ बता दिया छोटी सी क्लास में भी, है ना। वैसे देखा जाए तो अथाह चीजें हैं इसके अंदर, पर फिर भी हम यहाँ जो चीजें हैं वो सारी हम करेंगे। देखना अगला सवाल, इसके लिमिट पॉइंट बता रहे हैं इस सेट के, ये 2022 का सवाल है ना, जिसमें 40% नहीं हुए। अब देखो वैसे तो देखा जाए इस सवाल को करना थोड़ा सा ट्रिकी है ना, पर हमारा तरीका सुनना। 1/3 या 4/11, 3/8 और 8/21, हमको ये देखने को मिल रहा है कि यार ये 4, ये 8, ये 11, ये 21, इनमें कुछ है। 3 और इसमें देखो तो ऊपर तो 1 है, फिर आ रहा है 3, है ना। मैं जनरल टर्म लिखने की बता रहा हूं, जनरल टर्म कैसे लिखते हैं। अच्छा 1, 3 आ रहा है, आगे क्या आना चाहिए 5 छोड़ के, इसका मतलब ये ऑड नंबर है, मतलब 2n-1 टाइप वाले। अपॉन में आ रहा है 3, फिर आ रहा है 5, 3 आ रहा है और 8 आ रहा है, क्या आ रहा है डिफरेंस कितना आ रहा है 5। अलग टर्म tn वाला जो फॉर्मूला है a + n-1 इंटू डी, डिफरेंस है 5 का, फर्स्ट टर्म है 3, n-1 इंटू 5, तो यहां से 5n-5 + 3, तो यह आ जाएगा 5n-2, है ना। ये बन गया किससे, इससे इससे, मतलब ओड ऑड पर ये बन रहा है, ठीक है। मैंने तो क्या कहा, जब भी ऐसा हो n टेंड्स टू इनफिनिट करो, तो यहां से 2 - 1/n, 5 - 2/n, तो ये 0, ये 0, 2/5, आंसर 2/5। एक तरीका तो ये। दूसरा एक और है इसमें, सर ये 4/11 और 8/21, इसका क्या करेंगे। हाँ यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, मतलब 4 का 2 टाइम, तो 4n अपॉन, यहाँ 11 है, यहाँ 21 है। 11 मतलब हमारे पास ये 10n + 1, देखो है ना, तो इसका मतलब यहां से n टेंड्स टू इनफिनिट पे 4/10 बचेगा, मतलब 2/5। दोनों ही जगह से कहां जा रहे हैं हम 2/5 पर, तो लिमिट पॉइंट आएगा 2/5। बस ये एग्जाम में देखना था, जिसको दिख गया था उसका आंसर था, नहीं दिखा उसका नहीं है। यहां पैटर्न नहीं बन रहा है, यहां पैटर्न बन रहा है, यहां पैटर्न बन रहा है, तो दोनों जगह से 2/5 आ रहा है, तो लिमिट पॉइंट 2/5 हो गया, ठीक है। हाँ आसान आसान, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब देखना अगला सवाल, बहुत ही शानदार सवाल।
है ना। लोग बहुत से यहाँ गलती कर सकते हैं पर हम नहीं करेंगे। ये सवाल करने से पहले मैं इस पर आता हूं, है ना, फिर मैं ये अपने जिस दिन ये हुआ उस दिन ये अपने आप हो जाएगा। सर एग्जाम में यही आ गया तो हाँ आइडिया मिलेगा ना अपने को। सुनना, ए एन दे रखा क्लोज इंटरवल 1/n, 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन फॉर यूनियन ऑफ ए एन n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है इसका? करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे n इक्वल टू 1 पर कितना है ये 1,1 मतलब 1 है ना, a1। a2 कितना है 1/2,1। a3 कितना है 1/3, है ना। a4 कितना है 1/4,1। इन सबका यूनियन लेना। आप समझ रहे हो, एक 1 फिर 1/2 तक फिर 1/3 तक, इन सबका यूनियन। यहां 0 लग रहा, हम 0 के करीब जा रहे हैं, पर किसी भी n नेचुरल नंबर के लिए ये 0 हो सकता है क्या? इनफाइनाइट पर 0 होगा, नेचुरल नंबर के लिए नहीं होगा। इसका मतलब कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो हम 0 के चाहे जितना करीब जा सकते हैं, इसका मतलब इन सब का यूनियन ये आएगा, है ना। और यहां पर वही पूछ रहा है कि an ये है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, और ये सारे इनफाइनाइट क्लोज्ड सेट है, इनफाइनाइट क्लोज सेट है। अब दूसरी बात, इसको करने से पहले क्या मुझे बताओ, आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, ये था क्या? हमारे पास आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। हम कितने ही क्लोज सेट का इंटरसेक्शन ले लें तब हमेशा क्लोज जाएगा, यूनियन में जरूरी नहीं था। देखो एग्जांपल मिल गया, फेल हो रहा है, 0 इनमें से किसी में भी नहीं है तो इनके यूनियन में भी नहीं होगा। तुमको लग रहा है कि इनफाइनाइट पर 0 आ जाएगा, लग रहा है ना कि भाई सर ये इनफाइनाइट पर क्लोज इंटरवल 0,1 बन जाएगा, पर इनफाइनाइट n नेचुरल नंबर में है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन। और अब जैसे ही ये होता है, अब देखना ऑप्शन सुनना, इस वाले के करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, वो कह रहा है ये एक जो है क्लोज्ड सेट है। क्या ये क्लोज्ड है क्या? अच्छा क्लोज्ड, लिमिट पॉइंट, एक तरीका तो लिमिट पॉइंट सभी आने चाहिए, दूसरा तरीका ये इंटरवल है अगर और वो क्लोज इंटरवल है तभी क्लोज सेट होगा। इंटरवल, ये इंटरवल है पर ये क्लोज नहीं है, मतलब क्लोज सेट नहीं है। फिर ओपन है क्या? नहीं, एंड पॉइंट पर दुख कर जाएगा क्योंकि 1 आ रहा ना इसमें, 1 इंटीरियर पॉइंट नहीं बन पाएगा। याद है ना, एंड पॉइंट वाले इंटीरियर पॉइंट नहीं बन पाते हैं। पुरानी जिसको याद आ रहा है उसके लिए आसान है। 1 इंटीरियर पॉइंट नहीं बन पा रहा है, मतलब क्लोज्ड भी नहीं है, ओपन भी नहीं है। फिर लिमिट पॉइंट 0 है, हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 0 यहां आ रहा है और 0 के हर नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइट पॉइंट मिल जाएंगे, मतलब 0 लिमिट पॉइंट। अगला स्टेटमेंट, लिमिट पॉइंट डज नॉट, अरे नहीं लिमिट पॉइंट खूब सारे मिलेंगे। कौन कौन मिलेंगे? क्लोज इंटरवल 0,1, ये सारे लिमिट पॉइंट है। और एग्जाम में क्या होशियारी की थी उसने, an को लिख लिया जीटान, है ना। मुझसे भी सही नहीं लिखा जाता है तो मैंने an लिख दिया, एग्जाम में इसको जीटान लिखा गया था। आसान है, सिंपल सी बात है कि भाई हमारे पास ये जो जाएंगे हम 0 के करीब जाएंगे, पर इनफाइनाइट पर वो 0 देगा। नेचुरल नंबर में इनफाइनाइट नहीं है, हम 0 के करीब जा रहे हैं बस। ठीक है, तो ये आ गया। अब अगला तो फिर से हो जाएगा, आप पढ़ोगे। हम जब पढ़ा रहे थे मैंने क्वेश्चन तब भी नहीं देखा था, पर अब जो देख रहा हूं इस क्वेश्चन को, कह रहे यार ये तो मैंने बता दिया था, इसकी भविष्यवाणी की थी कि ये आ सकता है और ये आ चुका है पहले ही। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, देखिए हमारी छोटी सी क्लास रियल एनालिसिस जिसपे क्वेश्चंस वाली, और ये क्वेश्चंस छोटी इसलिए बन रही है क्योंकि हमने इन सब के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहां तो इसका प्रमाण दे रहे, देखो हमने जो पढ़ा वहां से क्वेश्चन आए हैं, बस इतनी सी बात है। और हमने वही पढ़ा क्या जो क्वेश्चंस में आए? नहीं, हमने और भी बहुत कुछ पढ़ा है जहां से नए क्वेश्चंस बनेंगे। मैंने कहा था 1/n नाइदर ओपन नाइदर क्लोज्ड, ऐसे और कौन से हैं वो बड़े काम के हैं। ठीक है, हाँ बढ़े आगे चलिए।
जैसे एक ये सेट है, एस दे दिया 1 + 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका लिमिट पॉइंट है 1, 1 इसमें है क्या सेट में, पहला मेंबर क्या है 2, फिर 3/2, ऐसे करके 1 के करीब जा रहे हैं, पर 1 नहीं है, इसका मतलब ये क्लोज्ड नहीं है। दूसरा, अपने अंदर इंटरवल नहीं रख रहा, इसका मतलब ये ओपन नहीं है, तो ना तो ओपन है ना क्लोज्ड है ना। ये ऐसे सीखना है अपने को। अगला सवाल, हाँ जी सॉरी, एक चीज इसमें है ऑप्शंस में जो हमने नहीं देखी थी, अभी देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है इन ऑर्डर्ड फील्ड इज इनफाइनाइट फील्ड। सर ये क्या है कि ऑर्डर्ड फील्ड हमेशा इनफाइनाइट फील्ड होता है, ऐसा अपने को नहीं पता, अभी तक जानकारी नहीं है। ऑप्शंस कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस में कई बार हमको एक स्टेटमेंट के बारे में जानकारी नहीं है, फिर भी हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तुम्हारी क्या आदत हो सकती है कि तुम यार ये तो पहले ही ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन ही नहीं आता, अरे बाकी के ऑप्शन तो देख ले, कहीं वहां से हो जाए। अगला, द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट एन कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। हाँ जी, परिमेय संख्याओं का समुच्चय कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता है, ये पढ़ा था अपन ने, हमने ये भी पढ़ा था कि कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, और वो हमारा रियल नंबर ही होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता है। मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमको इनकरेक्ट पूछ रहा है। अगला पढ़ते हैं, द सेट ऑफ रियल नंबर इज एन आर्किमिडियन फील्ड, और आगे पूछ रहा है द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट एन आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड। हमने कहा था आर्किमिडियन मतलब जहां आर्किमिडियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, nx ग्रेटर देन y वाली, तो हमने कहा था ये हमारे पास क्या कहते हैं, रेशनल नंबर के लिए भी लगता है और रियल नंबर के लिए भी लगता है। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता है, तो ये क्या कह रहा है, रेशनल नंबर के लिए आर्किमिडियन नहीं होता है, मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑर्डर्ड फील्ड जो होगा वो हमेशा इनफाइनाइट होगा, तो सबसे छोटा ऑर्डर्ड फील्ड कौन सा है, ये भी लिख लो, सबसे छोटा ऑर्डर्ड फील्ड ये है ना, इससे छोटा कोई भी ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होगा, इतनी सी बात है, ठीक, ये ध्यान रख लेना, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आखिरी सवाल हमारा, और ये सवाल बिल्कुल अलग है और परेशान करने के लिए दिया हुआ है, और इसका अब कुछ लोग प्रूफ कराते हैं और हमारा तरीका सुनना, देखोगे तो अरे कहोगे यार क्या बात है, ठीक है, हाँ बिल्कुल कहोगे। हाँ जी, क्या कह रहा है, ए और बी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट है आर के। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब जब ऐसे ए और बी दिए और तुमको नहीं कहे कि डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, डिफरेंट है, तब तक तुम्हारे पास आजादी है उन दोनों को सेम लेने की। फिर से सुनना, क्या कह रहा हूं, जब तक तुमको ये नहीं कह दे कि ए और बी दोनों ही क्या है हमारे पास, जो है सेम है, मतलब सॉरी डिफरेंट है, जब तक ऐसा नहीं कहे तब तक हमारी आजादी है कि हम दोनों को सेम रखें, ठीक। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब मैं क्या करता हूं, a + b a - b निकालना है, मैं a लेता हूं क्लोज इंटरवल 1,2 और b लेता हूं क्लोज इंटरवल 1,2। सर ये अलग अलग नहीं है, हाँ उसने कहा कि डिफरेंट है, नहीं है ना, तो मैं सेम ले सकता हूं, ये ध्यान रखना है। ये किसने कहा, मैंने कहा, और ये बिल्कुल कहीं कोई सवाल गलत नहीं कराएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कह रहा है a + b निकालना है, अब आप a + b निकालो। a + b कैसे निकालेंगे, देखना, a + b कैसे निकालेंगे, इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे, सबसे छोटे से जोड़ेंगे तो सबसे छोटे से छोटा नंबर कितना है, 1, तो 1 को 1 से जोड़ेंगे तो 2 और बीच में जोड़ेंगे, है ना, सबसे बड़े से बड़ा नंबर 2 और 2 यहां से 4, इसके अलावा नहीं आ सकता।
अब a प्लस बी तो हो गया, a माइनस बी पर आते हैं, ये काम की चीज है, a माइनस बी। अब सुनना, a माइनस बी कैसे है कि भाई x माइनस वाई करना है, x a में है y b में है, x किस में है, a में है, और y किस में है, b में, और कोई भी हो सकता है। अब सुनना समझना शांति से, x और y मतलब दोनों में से x माइनस वाई करना है, तो तुम इसको जीरो मत कर देना, हम नंबर के तौर पर घटा रहे हैं हर एक एलिमेंट को। देखो यहां पे x माइनस वाई, दो सेट का डिफरेंस अलग होता है। a माइनस बी एज ए सेट अगर मैं कहूं तो क्या होता है, x बिलोंग टू a बट x डज नॉट बिलोंग टू b, वो होता है a माइनस बी एज ए सेट। यहां a माइनस बी जो डिफाइन कर रखा वो क्या कह रहा है, x माइनस वाई, x a में है, y b में है। सेट a माइनस बी डिफरेंट होता है और यहां a माइनस बी अलग है। पहली चीज ये ध्यान रखने वाली, ये सवाल बस जिनको ऐसे तरीके ध्यान रहेंगे, इस टाइप के सवाल वो कभी भी कर सकते हैं। देखना मैं कैसे करता हूं। अब हम फिर से आते, इसका मतलब यहां से घटाना है। अब मैं घटाऊंगा, किसी के मन में ऐसा 2 माइनस 2 करेंगे तो 0, क्यों, क्योंकि 2 भी a में है और 2 b में, तो 0 तो आएगा ही आएगा। अच्छा, किसी के मन में आया सर इधर का 1 इधर का 2 लिया तो -1 आ जाएगा, हाँ। सर इधर का 1 और इसका 3/2 लिया, अंदर वाला 3/2 इसी में आएगा ना, वो क्या तो -1/2 आ जाएगा, हाँ। मतलब -1 से 0 तक सारे आएंगे। फिर सर यहां जो है यहां 2 ले लिया और यहां 1 ले लिया, यहां 2 ले लिया भाई, a में 2 लिया और b में 1 लिया तो 1 आएगा। मतलब कहां तक आएगा, 1 तक आएगा। बस यही समझने वाला है और कुछ भी नहीं है ना। तो ये आ रहा है। अब अपन ऑप्शन से जाते हैं, जो ट्रू नहीं होगा, जो इनमें से ट्रू नहीं होगा वो हमारा आंसर है ना। जो ट्रू है वो कभी फेल भी हो सकता है, हमको नहीं पता। हमको जब भी मना करना हो ना किसी ऑप्शन को, गलत किसी स्टेटमेंट को, तो एक एग्जांपल से बता दो तो हमारा यहां कौन सा फेल करेगा। ठीक है, सबसे पहला काम, जैसे मुझे सबसे गंदा ये दिख रहा है, इन्फिमम ऑफ a माइनस बी, इन्फिमम a माइनस सुप्रीमम ऑफ b। ठीक है, आपको a का इन्फिमम कितना होगा, a का इन्फिमम 1, सुप्रीमम ऑफ a कितना है 2। ऐसे ही b के लिए सेम, सेम है। अब अपने को क्या करना है, इन्फिमम ऑफ a, इन्फिमम ऑफ a का इन्फिमम कितना 1 और b का सुप्रीमम कितना है 2, b का सुप्रीमम कितना है 2, तो 1 माइनस 2 कितना आ रहा है -1, और ये हमारे पास इसका इन्फिमम कितना है का -1। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो ट्रू होता हुआ दिख रहा है। कोई बात, मैं अगले पे आता हूं। इन्फिमम ऑफ a प्लस बी, ये a प्लस बी है, इसका इन्फिमम कितना 2, a का इन्फिमम कितना 1, b का इन्फिमम कितना 1, तो इन्फिमम ऑफ a प्लस इन्फिमम b वो भी 2 आ रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। अच्छा, अब जैसे सुप्रीमम ऑफ a प्लस सुप्रीमम ऑफ b, तो a का सुप्रीमम है 2, b का सुप्रीमम 2, तो a प्लस b का सुप्रीमम कितना आ रहा है 4, वो भी सेम आ रहा है। अब रही बात a माइनस बी के सुप्रीमम की, देखना a माइनस बी का जो सुप्रीमम है, यहां से a माइनस बी का, a माइनस बी का जो सुप्रीमम हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 1, और वो कह रहा है सुप्रीमम ऑफ a माइनस सुप्रीमम ऑफ b दोनों बराबर आनी चाहिए अगर ये ट्रू होना है तो। सुप्रीमम ऑफ a है 2, b है ये 0, क्या दोनों बराबर आए क्या। सुप्रीमम ऑफ a माइनस बी यहां से 1 और यहां से जो राइट हैंड साइड है वो आ रही 0, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा 1। इसका मतलब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। सर हमारी आदत नहीं है, कोई बात नहीं, एक आधा टफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो रियल एनालिसिस से क्वेश्चन उठा के डाल दिया, तो बस वो थोड़ा सा जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है उनको दिमाग में ऐसा आ सकता है, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैंने कहा ना कि यार अब ये चीज तुम प्रूफ करने जाओ मुश्किल है। और तो सर ये एग्जाम्पल, कोई सा भी एक एग्जाम्पल लो वो फेल कर जाएगा, है ना। बस
तीन तो कंफर्म है ट्रू होने ही है, तो तीनों। अब तुमको क्या ध्यान रखना है, तुमको क्या ध्यान रखना है, नोट लगा के कि ए और बी अगर बाउंडेड साइड्स हैं तो सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी होता है सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। हमको बस यही ध्यान रखना होता है, पिछले वाले एग्जाम के ऑप्शंस याद रखने हैं। ये ट्रू है, फिर ये ट्रू है, इन्फीमम ऑफ ए प्लस बी जो होगा इन्फीमम ऑफ ए प्लस इन्फीमम ऑफ बी, और इन्फीमम ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू होगा इन्फीमम ऑफ ए माइनस सुप्रीमम ऑफ बी। हाँ, तुम कह दो सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी, ये मुझे देखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं ध्यान है दादा इस वक्त। सच्ची बात तो यही है कि भी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू किसके बराबर आएगी नहीं पता, पर ये तीन तो कंफर्म हो गए हमारे पास, तो ये तीनों याद रख लेना है। चौथा मैं अगली क्लास में देख लूंगा, मुझे मिल जाएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ये तीन तो कंफर्म है। पता क्या होगा, एग्जाम में तुमसे ये वाला पूछेगा, अब की बार इससे सवाल बनाया तो वो ये पूछेगा, बताओ इन्फीमम ऑफ ए माइनस बी बराबर इन्फीमम ए माइनस इन्फीमम ऑफ बी, सेकेंड इन्फीमम ऑफ ए प्लस इन्फीमम ऑफ बी, इन्फीमम ऑफ ए माइनस सुप्रीमम बी, सुप्रीमम ऑफ ए माइनस इन्फीमम ए, कुछ भी बना के दे दे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस ऐसे तो नए सवाल बनाते हैं, तुमको ये पता चल जाए ऐसे, अच्छा और कुछ नहीं। ये ऑप्शंस देखे, तीन ट्रू है। अब जैसे मुझे है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पहुंच गए, हमको पेपर बनाना है, तो मैं क्यों मेहनत करूं यार, चलो ठीक है ना यार, ये तीन तो ठीक है ना, चलो इसको उठा के दे दिया, एक पूछ लिया, बाकी तीन गलत दे दिए, कौन सा करेक्ट है पूछ लिया, ठीक है। बनेगा, मैं कह रहा हूं ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो फिर अब अपन मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, जहां पर अपन सीक्वेंस पढ़ेंगे और उसके ऊपर क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। आप उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होगी। बस यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और आनंद उठाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।